व्हाट जी जी। ओह, थैंक यू सो मच। ओके, सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स। सभी का आज के शो में बहुत बहुत वेलकम है। और आज का शो तो वाकई बहुत स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज की जो हमारी प्रेजेंटर है वो बहुत स्पेशल है और बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से वो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो हम कह रहे हैं आज के दिन में बात करने वाली है, पंक्चुअलिटी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जितने भी हमारे लोग आए हैं सबका तहे दिल से वेलकम करूंगी। और साथ ही साथ मैं ये थैंक्स कहना चाहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी को, जो कि उन्होंने हमें इतना अच्छा और शानदार प्लेटफॉर्म दिया कि हम यहाँ पर आके अपनी अपनी स्किल्स को डेवलप कर पा रहे हैं। हर बार हम एक नई दिशा की तरफ चलते हैं और हर बार जो है हम यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और दोस्तों, जब सीखने की लगन आपके अंदर आ जाती है ना, तो आपका ना कोई भी सेशन मिस करने का मन नहीं करता। आपको लगता है कि यहाँ पर आपको होना चाहिए। 6 बज गए, इट मीन्स यू हैव टू कम ऑन दिस सेशन, इन दिस सेशन। तो आपको आना ही है। जो लोग नहीं आ रहे हैं, अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, इस सेशन को आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बार बार बात भी होती है हमारे अदर वेबिनार्स में कि हम लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। और अभी आप देख रहे हैं नई दिशा के बाद से सभी प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसे टॉपिक्स लाए जा रहे हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। और दोस्तों, आप ये देखिए कि हम अपने घर से अगर शुरुआत करते हैं, हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम वो अच्छे बने, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें भी अच्छा बनना है। हम चाहते हैं हम अपने बिजनेस में बेस्ट करें, तो उसके लिए हमें पहले खुद को बेस्ट करना पड़ेगा। तो मतलब कहते हैं ना, करो फिर कहो किसी से, देन आपको करके दिखाना पड़ता है, तब आप किसी को कहने का राइट भी रखते हैं। तो यहाँ पर आज हमारे पास इतने सारे पैनलिस्ट हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी हैं जो कि मैंने अभी देखा यहाँ पर। सोनी मैम से मैंने बात करी, बहुत अच्छी डेडिकेटेड लीडर हैं, काफी पुरानी लीडर हैं, बहुत अच्छा वो काम करती हैं। तो दोस्तों, ये डेडिकेशन आपका अनपैसिव में काम आ रहा है। देखिए, मैं हमेशा बात करती हूँ, पहले भी मैंने बात की इस बारे में, जब भी आप कुछ अच्छा करते हो तो आप दिखते हो, और जो दिखता है दोस्तों वो बिकता है। ऐसे कहते हैं ना, कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। आज आप इस प्लेटफॉर्म पर हो तो वो आप इतनी आसानी से नहीं आ गए। आपकी मेहनत है, आपका डेडिकेशन है, आपका डिटर्मिनेशन है। मैं सरवनन जी की बात करूं, रेगुलर बेसिस पे इन्होंने इतना मतलब इस नई दिशा को प्रमोट किया और पैसिव के इतने ग्राफिक्स बनाए जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। साथ ही साथ डॉक्टर इदरीस मोदी की अगर हम बात करें, उनका डेडिकेशन है, उनका एलसी मेंबर होने के साथ साथ इतने लोगों को आगे लेकर के आना। एक तो होता है ना, बस हम अपने बारे में सोच रहे हैं, मतलब मिस्टर ऐश वाली एक क्वालिटी मिस्टर डॉक्टर इदरीस मोदी में भी है। और वो सब चीजें दोस्तों हम लोगों में भी आनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम किसी को आगे ला रहे हैं या किसी को हम यहाँ पर चाहें कि हमारे साथ आए और साथ में खड़ा हो, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, यहाँ पर आपको सबको साथ लेके चलना है। क्योंकि मिस्टर ऐश का है ना कि भाई ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो जब ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम जो है इस चीज को आगे लेकर के चलेंगे और अपने साथ लोगों को लेकर के आएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। भले ही मैं कहती हूँ लोग कम है, लेकिन हमें यहाँ पर सीखना है। कोई मैटर नहीं करता क्वांटिटी। हमेशा मिस्टर ऐश भी कहते हैं, गुरसिंदर सर भी कहते हैं, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। जब क्वालिटी हमारे पास है तो चाहे 10 ही लोगों में कहती हूँ सेशन होना चाहिए। ओके, तो ज्यादा देर ना करते हुए बात करेंगे हम। अब सीमा मैम को सुनेंगे कि आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपको पता है पंक्चुअलिटी बहुत ही रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन मैं इस पे बाद में बात करूंगी। तो पहले हम सीमा मैम को सुनना चाहेंगे। वेलकम है मैम आज के शो में। आप प्लीज, ओवर टू थैंक यू यू। सो मच। वेलकम मैम। सो मच शाहीन जी। वेलकम मैम। थैंक यू इद्रिस मोदी सर। थैंक यू ऑन पैसिव। मैं सीमा जैन इंद्रपुरम गाजियाबाद से आपके सामने आज पंक्चुअलिटी पे बात करूंगी। और पंक्चुअलिटी का मतलब है ऑलवेज बीइंग ऑन टाइम, यानी हमेशा समय पे अपना काम करना। आपको कहीं पर भी इनविटेशन मिला है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, चाहे किसी फंक्शन से रिलेटेड हो, अगर आप टाइम से पहुंच रहे हैं तो आपको पंक्चुअल कहा जाएगा। और ये जो क्वालिटी है, ये 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल की वन ऑफ द हैबिट में मानी जाती है। यानी जितने भी लोगों को सक्सेसफुल के कैटेगरी में डाला जाता है, उसमें से ये एक क्वालिटी है उनकी कि वो पंक्चुअल रहते हैं। और ये जो पंक्चुअलिटी की जो हैबिट है, हम कहाँ से सीखते हैं? बचपन से। ये बचपन से बच्चों को डाली जाती है। स्कूल में भेजा है तो भाई स्कूल टाइम से अटेंड करिए। आप उसके लिए फिर टाइम से उठिए, टाइम से सोइए। तो ये जो हैबिट है, ये बचपन से अगर डाली जाए तो वो इंसान का जीवन भर वो हैबिट में रहता है।
और पंक्चुअलिटी के लिए बड़े होने के बाद वो इंसान ही पंक्चुअल रह सकता है जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड। कहते हैं ना, कौन लोग पंक्चुअल हो सकते हैं? जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है। यानी कहीं ना कहीं हम अभी तक जितने भी सेशंस ले रहे हैं, सारी क्वालिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है। और पंक्चुअलिटी के लिए पेशेंस चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। अब ये क्वालिटीज हम क्यों डेवलप करें, किस लिए डेवलप करें? तो जो जिस चीज के लिए हम ऑन पैसिव में आए हैं, प्रॉस्पेरिटी, उसका ये सबसे बड़ा फैक्टर है। प्रॉस्पेरिटी उसके पास ही आती है जो डिसिप्लिन होता है। जो बहुत इनडिसिप्लिन इंसान है वो प्रॉस्पर नहीं कर पाता। वो कहीं ना कहीं चीजों में, अपने घरेलू की चीजों में या लाइफ में हमेशा बोलते हैं उलझा हुआ रहता है। तो सक्सेस के लिए पंक्चुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी के लिए पंक्चुअलिटी होना बहुत जरूरी है। और पंक्चुअल इंसान कौन रहेगा? जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। ऐसे आप क्वालिटीज रहते हैं कि इसको, और इसको प्रैक्टिस भी बहुत डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। पंक्चुअलिटी को आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन पंक्चुअल हो गए तो आप हमेशा ही पंक्चुअल रहेंगे। उसके लिए आपको एक दिन पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आपको कल कहीं समय पे पहुंचना है तो आपको उसके लिए एक दिन पहले प्लान करना पड़ता है। तो ये पंक्चुअलिटी की हैबिट डेडिकेशन के साथ आती है, प्रैक्टिस के साथ आती है, प्लानिंग के साथ आती है। और हम लोगों को ये चीज बचपन से सिखाई जाती है। जब हम स्कूल जाते हैं कि आप स्कूल में हमेशा टीचर्स की, भाई टाइम से स्कूल आइए नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। आप क्लास में अपना होमवर्क टाइम से करिए, जो भी आपको असाइनमेंट दिया है टाइम पे सबमिट करिए। तो ये सारी जो चीजें हैं हमको बचपन से सिखाई जाती हैं। और आप देखेंगे जितने भी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं स्कूल में, दे आर वेरी पंक्चुअल। वो लोग जो ज्यादा स्कूल की छुट्टियां नहीं करते हैं, असाइनमेंट सब उनके टाइम पे रहते हैं, और वो लोग ही बहुत अच्छा एकेडमिकली स्कोर करते हैं। और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी ये फैक्टर है। अगर आपका अपनी शॉप है या आप अपना ऑफिस में जा रहे हैं, तो हर जगह पे एक पंक्चुअल इंसान को पसंद किया जाता है। और हमारे ऑन पैसिव में जहां हम ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो एक ब्रांड की क्वालिटी है वो है कंसिस्टेंसी। यानी कि जो क्वालिटी हम एक बार दे रहे हैं वो क्वालिटी आपकी हमेशा मेंटेन्ड है। तो उसके लिए जितने भी लोग एम्प्लॉयज हों या उससे एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं उस कंपनी से, उन सबको पंक्चुअल होना पड़ेगा। तभी वो क्वालिटी निकल के आती है कंपनी की। इसलिए इतने समय से ग्रूमिंग के लिए हमें ये सेशंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव दुनिया की नंबर वन कंपनी बन चुकी है। और लोगों को वो पता नहीं, ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन लोगों को जब पता चलेगा तो उसके लिए जितने भी हम ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जितने भी हमारे बैक एंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उनको अपना काम एकदम समय पे करके देना है, पंक्चुअल रहना है, डिसिप्लिन रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है। ये सारी क्वालिटीज हर एक वो इंसान जो ऑन पैसिव से जुड़ा हुआ है, उनको ये सारी क्वालिटीज अपने आप में लेके आनी है, सो दैट कि ऑन पैसिव नंबर वन कंपनी रहे और हम सबके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए। तो ये चीजें जो हम सोचते हैं कि भाई ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी के लिए ये सारी क्वालिटीज को एम्बाइब करना, यानी अपने अंदर लेके आना बहुत जरूरी है। इसके बिना प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट नहीं होती है। और इसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जिससे कि एकदम सबके मन में वो बैठ जाए। पंक्चुअलिटी एज सच हम बोले तो बहुत ही सिंपल वर्ड है कि कोई भी काम समय से करना। कहना बहुत आसान है, लेकिन समय पे काम करने के लिए आपको पहले एक दिन प्लानिंग करनी है। वो प्लानिंग करने के बाद भी कई बार हम लोग का काम समय पे नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। अभी अड़चन आ गई
तो फिर परेशान नहीं होना। उसमें क्या चाहिए आपको? उसमें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए कि कोई भी अड़चन है उसको कैसे पहले सॉल्व करना, तो हमने जो प्लान किया है वो फिर भी टाइमली हो जाए। तो ये एटीट्यूड होना, ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए। और पंक्चुअल इंसान को हर कोई, जहाँ पर भी आप बैठेंगे, जिस भी कॉन्फ्रेंस में हो या ग्रुप ऑफ पीपल के बीच आप रहेंगे, हर कोई उसको पसंद करता है। तो एक रिस्पेक्ट भी आती है। पंक्चुअलिटी आपको समाज में बहुत रिस्पेक्ट भी दिलाती है। अगर आप की दुकान है, आपका टाइम से रोज़ दुकान खुल रही है, तो सारे कस्टमर्स उसको पसंद करेंगे। आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, टाइम से पहुँचते हैं, तो आपके ऑफ़िस में ऑफ़ कोर्स जितने भी बॉस हैं या जितने भी आपके कलीग्स हैं, सब पसंद करेंगे कि हाँ भई, ये इन इंसान के आने से काम, ये हमेशा पंक्चुअल है और काम भी फिर उसी हिसाब से बढ़िया हो जाता है, टाइम से समय से काम हो जाता है। तो ये क्वालिटी के लिए, पंक्चुअलिटी के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को उसको हमेशा कंसिस्टेंट यानी प्रैक्टिस में करना पड़ता है। प्रैक्टिस के साथ ही आप पंक्चुअल रह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। प्लानिंग, 1 दिन पहले प्लानिंग करना है। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये इसको बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस में लेके आना है। और जिस आप घर में रह रहे हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स को भी फिर ऑफ कोर्स आपको पंक्चुअल बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जो हमारा घर से बाहर जो वर्क फील्ड है, उसमें पंक्चुअल होने के लिए आपको अपने घर पर भी डिसिप्लिन लाइफ़ जीनी पड़ती है। और जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें भी वो क्वालिटीज़ लेके आना पड़ता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चीज़ को समझना कि हम पंक्चुअल बने, उसके लिए हम जिसके साथ रह रहे हैं, उनको भी वो इम्पोर्टेंस सिखानी है, उनमें भी वो क्वालिटीज़ लेके आनी है। और ये ट्रेनिंग बचपन से, अगर हमारे घर बच्चे हैं, तो उनको बचपन से सिखाया जाए, तो वो प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल गारंटीड अ, उनके लाइफ में रहेगी ही रहेगी। प्रॉस्पेरिटी के ऊपर ये पंक्चुअलिटी के ऊपर अगर हम बोले, सक्सेस में हम लोग इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा फ़िल्म्स के फ़ैन रहते हैं, तो उसमें अक्षय कुमार के बारे में सब बोला जाता है कि वो बहुत ही पंक्चुअल हैं। उनका लाइफ़ भी बहुत ही डिसिप्लिन है, वो बिल्कुल टाइम से उठते हैं, 4:30 बजे उठना है, मतलब उनके कहीं पे भी वो शूट पे जाएँ, कुछ भी जाएँ, वो 4:30 बजे उठ जाते हैं। उनका कहना है कि मैं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी उगता हुआ सूरज ना देखा हो। और कहते हैं कि जो उगता हुआ सूरज देखता है, जो सनराइज़ हमेशा देखता है, उसके जीवन में हमेशा सक्सेस उसको बहुत, या प्रॉस्पेरिटी उसके जीवन में भर-भर के आती है। तो पंक्चुअलिटी, उनका जो टाइम, कोई भी काम को टाइम से करना, खाने का टाइम है, सोने का टाइम है। आप जब सबसे पहले जो पंक्चुअलिटी में हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, वो सोने के टाइम से और उठने के टाइम से। ये हैबिट बनानी है पहले। बीच में तो बहुत से काम ऊपर-नीचे होते हैं। तो आपने अगर सोने का टाइम फिक्स कर दिया, अपना उठने का टाइम ये कि इतने बजे मुझे उठना ही है, चाहे कोई भी दिन हो। संडे हो, मंडे हो, छुट्टी है तो भी उठना ही है। तो ये हैबिट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करती है, और साथ में सक्सेसफुल तो बनाएगी, और जितने भी आपके अराउंड फैमिली में लोग हैं, उनके भी जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है, उनके भी जीवन में सक्सेस आती है। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि परिवार में एक भी इंसान प्रॉस्पेरस है, तो पूरा परिवार प्रॉस्पेरस हो जाता है। तो हमको पंक्चुअलिटी का इम्पोर्टेंस समझना है। किस-किस चीज़ के लिए? सक्सेस के लिए, क्योंकि हर इंसान को आज के टाइम पे, हम बच्चों को पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ो, आपको नंबर 1 रहना है, खेल रहे हो तो नंबर 1 रहना है। हर जगह हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नंबर 1 रहें। तो हमको भी कहीं न कहीं उनको दिखाना है, जो क्वालिटीज़ हमको उनमें चाहिए, वो क्वालिटीज़ हमको खुद को भी उनको आदर्श बन के दिखाना है कि हाँ, वो क्वालिटीज़ हम में भी है।
हम चाहते हैं बच्चे पंक्चुअल बने, तो हमको भी कम से कम हम उनको जो दिखा सकते हैं, वो ये दिखा सकते हैं कि हाँ भई हम टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं। बीच में जो काम है, वो तो फिर काम के हिसाब से होगा। लेकिन ये जिसने बाँध लिया सोने का टाइम और उठने का टाइम, कहते हैं सक्सेस बिल्कुल गारंटीड है, प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल गारंटीड है और हेल्थ आपकी बिल्कुल बढ़िया रहने ही रहने वाली है। हेल्थ बहुत बड़ा इश्यू है, तो पंक्चुअलिटी के ये सारे बेनिफिट्स हैं। गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, रिस्पेक्ट आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलता है। लव आपको सब प्यार करते हैं कि सब चीज़ें आप घर में आपका चीज़ें जिसको जो रिक्वायरमेंट है टाइम से पहुँच जाए। कोई भी काम समय से करने को ही पंक्चुअलिटी कहते हैं। कि आपकी हर चीज़ जो भी रिक्वायरमेंट है हम फैमिली मेंबर्स की वो टाइम से पूरी कर रहे हैं। ऑफ़िस जा रहे हैं या वर्क प्लेस है, आपका अपना बिज़नेस है जो भी है, वहाँ पे काम सब चीज़ समय से हो रहा है। तो आपके कस्टमर्स भी खुश हैं, आपके कोवर्कर्स खुश हैं, आपके बॉस खुश हैं। सो इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ओवरऑल पंक्चुअलिटी ब्रिंग्स हैप्पीनेस जो अल्टीमेट एम है सबका कि हैप्पीनेस तो सबको एट द एंड लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। तो पंक्चुअलिटी के ये सारे हमारे बेनिफिट्स हैं हैप्पीनेस और इसमें जितने भी आप बुक्स पढ़ेंगे सभी अभी मैंने एक सेशन लिया था मिलियन डॉलर मॉर्निंग का पेड सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने यही बोला था आपको लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए ना आप कितने भी बजे सो पहले ये हैबिट बनाओ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 o'clock आपको उठ जाना है। आप ये हैबिट उसका सेशन का नाम ही है आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। मिलियन डॉलर मॉर्निंग यानी अर्ली सुबह उठने के ये जो हैबिट है इससे इत और उनका पूरा वो ग्रुप चलता है। आपके ने अगर उठने का टाइम के लिए आप पंक्चुअल हो गए कि हाँ भाई हमें सुबह उठना है, आप अपना अपने आप को टाइम दीजिए, अपने हेल्थ के ऊपर वर्क कीजिए, आप थोड़ा-सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद आप देखिए जब आप दिन भर काम करते हैं ना, तो बॉडी एंड माइंड बोथ आर इन सिंक। नहीं तो कई बार क्या होता है हम काम तो कर रहे हैं लेकिन बहुत थके हुए हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जो पंक्चुअलिटी लानी है, वो किसमें लानी है? सुबह उठने के लिए। वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुबह टाइम से उठना है और उसको एक हैबिट बना लेना है कि छुट्टी है तो भी उठना है। और एक है मेरे फ्रेंड बहुत उनका बड़ा स्पोर्ट्स का काम है, वो स्पोर्ट्स अकेडमी है उनकी और बहुत अच्छे लेवल पे उनका काम है। उनका तो ऐसा है कि मैं सो के अपना ना लाइफ नहीं वेस्ट करना चाहता। सो के नहीं लाइफ वेस्ट करनी है। कईयों का रहता है सो लो दिमाग में रहता है थोड़ा टाइम जो है सो जाओ। और उनमें से मैं भी एक हूँ मुझे सोना बड़ा पसंद है कि कोई काम नहीं तो सो जाओ रेस्ट कर लो। बट वो जो मिलियन डॉलर मॉर्निंग सेशन था उसमें मैंने ये सीखा कि अपने एनर्जी लेवल को हमें जो जितना हाई रखता है हाईएस्ट एनर्जी वर्क्स हाईएस्ट एनर्जी अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी और ये किससे आती है आपकी ये सारी चीजें पंक्चुअलिटी से एक एक पंक्चुअलिटी कि उठना टाइम से है यानी कोई भी काम करें हम तो ये हमारे लाइफ के सक्सेस के लिए हैप्पीनेस के लिए फैमिली मेंबर्स के सक्सेस के लिए हमारे पूरे कोवर्कर्स कलीग्स फ्रेंड्स सबके लिए ये जो पंक्चुअलिटी की जो हैबिट है ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हैप्पीनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी उसके ऊपर सोचिए पूरा का पूरा कम्युनिटी बनी हुई है, जो सुबह लोगों को आदत नहीं है उठने की। उसके लिए पूरी कम्युनिटी बनी हुई है और पेड सेशंस है कि आप उठिए, टाइम से उठिए अपने मेंटल हेल्थ पे काम कीजिए, अपने फिजिकल हेल्थ पे काम कीजिए और अपनी एनर्जीज आपकी हाई रहती हैं, आपके विशेस पूरे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपका एक सुबह उठने की जो आपने हैबिट बनाई है, उससे इतना कुछ आपको लाइफ में मिलता है।
सो पंक्चुअलिटी के लिए अभी मेरे पास इतना ही है बोलने के लिए। थैंक यू सो मच शाहीन जी, ओवर टू यू। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि पंक्चुअलिटी हमें कैसे अपनी लाइफ में लेकर के आनी है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, मतलब मैम ने एक सेशन जो बताया अभी, मिलियन डॉलर्स मॉर्निंग सेशन, तो देखिए लोग पैसा दे के ये चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि मैम ने पहले भी बताया था कि मैंने ये सब चीजें सीखी तो आज मैं सिखा सकती हूँ, इसीलिए मैम आज हमारे साथ है। कि अगर वो इतना बड़ा लेकर के लोगों को सिखाने की बात रखती हैं कि मैं सिखा सकती हूँ, तो यहाँ पर ये सेशन हमारे ऐसे होते हैं कि हमें हर बार, मैंने आपको बोला, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और बिल्कुल सही बात कही मैम ने, अक्षय कुमार इज अ गुड एग्जाम्पल। वो ऐसे हैं, वो कहते हैं अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो मैंने आज तक, वो कहते हैं अपना बताते हैं कि मैंने आज तक जो है ऐसा नहीं किया कभी भी कि सूर्य को मैंने, मतलब सूर्य ने मुझे जगाया, मैंने सूर्य को जगाया है। हमेशा, मतलब आज तक का उनका रिकॉर्ड रहा है। और हमने उनके बहुत सारे ऐसे, पहले भी मैं बहुत शौक से उन्हें सुनती थी, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, वो बहुत सारी चीजों को इस तरह से लेके चलते हैं लाइफ में, एक्सपर्ट हैं। आप देखिए हर फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं, कुकिंग में वो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करते, एक्टिंग में वो अपने एक्सपर्ट हैं। तो उनका जो एक टाइम शेड्यूल है लाइफ का, वो बहुत ही जबरदस्त है। बहुत अच्छा मैम ने बताया हमें सारा कुछ, और वाकई में जब आप पंक्चुअल होते हैं, रेगुलर होते हैं, कंसिस्टेंसी आपके साथ होती है, तो लोग आपको पसंद भी करते हैं और लोग आपको प्यार भी करते हैं। बिल्कुल सही चीजें हैं, मतलब ऐसा लग रहा है। देखिए जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं अभी तक सीमा मैम ने उन सबको भी यहाँ पर कवर किया, कि इन सबसे पहले आपकी लाइफ में पंक्चुअल बनने के लिए आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, आपको पेशेंस भी चाहिए, आपको प्लानिंग एंड प्रैक्टिस, आपको सब कुछ करना है। फिर वही बात आ गई, जैसे मैम ने बोला आपको घर से करना है, घर में करना है, तो वही आगे ना आपको करके दिखाना है। तो सीमा मैम बहुत ही जबरदस्त आपने सेशन लिया, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारे साथ यहाँ पर है तो नाजमा मैम, लेकिन अभी हमारा टाइम, नाजमा मैम आपके पास टाइम है? हाँ, फिर उसके बाद नहीं रहेगा। तो 1 मिनट 1.5 मिनट ओके की शेयरिंग रखिए, ठीक है ना? ओके ओके ओके, तो प्लीज वेलकम नाजमा मैम, आपकी शेयरिंग देखते हैं पहले, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सीमा जी। बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं शाहीन हसन, और सीमा जी ने बहुत ओह, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, रियली माइंड ब्लोइंग है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ, और बहुत तहे दिल से, क्योंकि आप बहुत टाइम से आते हैं, यानी पंक्चुअल हैं। और जिनको जरूरत है, जिनको लगता है कि हमें यहाँ पंक्चुअल होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक बात करें कि आज का जो टॉपिक है पंक्चुअलिटी के ऊपर है, जो कि पाबंदी, यानी कि हम किसी भी काम की पाबंदी करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, हम किसी मजदूर की टाइम से फौरन ही उसकी यानी कि उसकी मेहनत से पहले, उसके पसीना सूखने से पहले हम उसकी कीमत दे सकें, हम किसी गरीब की हेल्प कर सकें, तो ये सब क्या होता है, ये हमारी पंक्चुअलिटी के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्लास में बैठते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, और अगर हम टाइम से ना पहुंचे तो हमारा सब्जेक्ट निकल जाता है। एक एग्जाम्पल और बहुत बड़ा दूंगी, एश सर का जो वेबिनार आता था, तो आपने देखा होगा उसमें कॉर्पोरेट वेबिनार में वही लोग जुड़ पाते थे जो पहले से प्रिपरेशन करके बैठे हुए थे कि मुझे सारा काम करके हटना है और मुझे यहाँ बैठना है, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ आज नया सीखने को मिलेगा। तो जो लोग वेबिनार्स अटेंड नहीं करते, तो आप जानते हैं सभी किस किस तरह की कमेंट्स हम लोगों के बीच में, नजदीक में आती हैं, और जिसका उनको नुकसान होता है और हमें ये फायदा होता है कि हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। जिसने वक्त को इज्जत दी, जिसने वक्त को तवज्जो दी, जिसने वक्त को, यानी वक्त की कीमत को समझ लिया, समझ लो वो कामयाब हो गया, और वो बहुत आगे जाने वाला है। एक अक्लमंद व्यक्ति काम को जल्दी कर देता है, जिस काम को एक मूर्ख व्यक्ति वक्त लगाता है, यानी अंत में करता है। जितना जल्दी करेगा, यानी सही सही बात है, वो एक समझदार व्यक्ति कहलाएगा, और जितना देर से करेगा तो आप सब जानते हैं कि उसको क्या कहा जाएगा। जो भी काम करें, कल पर ना छोड़ें, क्योंकि कल कभी नहीं होती। जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अभी कर। ये मिसाल बहुत बुजुर्गों की पुरानी चली आ रही है, जो कि समय पे याद आ गई। जो आपको बहुत जरूरी है उसको पहले करें, यानी आपकी बहुत प्यारा एग्जाम्पल है कि फैमिली, आपके पार्टनर्स, आपकी हेल्थ, ये जरूरी चीजें हैं। और जब हम इन सब चीजों से संतुष्ट रहते हैं, आगे कोई भी काम के लिए तैयार रहते हैं, तो हमको हमारे जिंदगी में बहुत बेहतर होता है, और बेहतर काम कर सकते हैं, और बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और पंक्चुअलिटी सब्जेक्ट बहुत ही शानदार है, और ये हर प्रति, यानी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और
बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, बहुत अच्छा हमें लगा। और थैंक यू सो मच। इसी के साथ शाहीन हसन, ओवर टू यू। बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं आप, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच नाज़मा मैम। बिल्कुल, मतलब वाकई में टाइम जो है ना, कहते हैं ना, टाइम को वेस्ट करने वाला इंसान जो है वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि यही एक ऐसी ऐसी चीज है जिसको आप यूटिलाइज करके, क्योंकि कहते हैं ना लाइफ में सबको देखिए 24 घंटे मिलते हैं। आपको भी 24 घंटे हैं, मुझे भी 24 घंटे हैं। कोई उनको प्रोडक्टिव बना देता है, कोई उनको वेस्ट कर देता है। अप टू यू है कि आप उनको किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं। और हमारी जिंदगी में दोस्तों, किसी को अगर हम 26 घंटे भी दे दें या 25 घंटे भी दे दें, तो आप क्या कर लेंगे एक्स्ट्रा? आप कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, फिर जब इंसान की नेचर हो जाती है कि भाई सोना है, अच्छा 5, फिर तो अभी तो मेरे पास टाइम है ना 26, अभी तो मैं आधा घंटा और सो जाती हूँ। सोने का एग्जाम्पल मैम ने दिया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग ऐसा ही करते हैं, अपना प्रोडक्टिव टाइम को जो है वो बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं सोने में। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको टीवी देखने में, गपशप करने में, या फिर वो मूवी देख रहे हैं या पिक्चर्स देख रहे हैं, इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको पता है, जब पहले हम लोग क्या, मतलब मैं अभी 10 साल पहले की बात करता हूँ, मुझे टीवी देखने का बहुत शौक था। लेकिन फिर मुझे लगा, एक का एक मुझे मतलब बताया गया, जब मैंने ये सेशंस लिए तो मुझे बताया गया कि टीवी देखने में हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। हम उतने उस टाइम को अपने प्रोडक्टिव बनाएं और उसके लिए कुछ अच्छा करें, अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ स्किल्स डेवलप करें, या फिर कुछ अपना टाइम अपने बच्चों को दें। क्योंकि जो टाइम आप अपने बच्चों को देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग भी, फिर एक अटैचमेंट बढ़ता है, फिर वही बात आ गई, प्यार बढ़ता है, अटैचमेंट बढ़ता है, क्योंकि आप अपनी फैमिली फैमिली को भी जो है टाइम डिवोट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर हम अपने टाइम को मेंटेन करके चले, और जो टाइम वेस्ट करता है ना दोस्तों, मैंने आपको बोला, वो कभी सक्सेस नहीं होता। मतलब ऐसे बताया कि टाइम किलिंग जो है ना, वो एक गुनाह है, एक पाप है, अगर आप करते हो इसको। क्योंकि आप टाइम वेस्ट, हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे नाज़मा मैम ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, जब मिस्टर ऐश का वेबिनार होता था तो वही लोग ज्वाइन हो पाते थे 20,000 में, जो अपने टाइम से फ्री होकर के। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, क्योंकि नमाज का टाइम भी होता था और फिर वीडियो भी बनाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो हम क्या करते थे, बिल्कुल सब कुछ फ्री करके ना, बस अब तो 11:30 बज गए, वेबिनार आना है या 10:30 बजे आना है, तो बिल्कुल बिल्कुल टेबल वेबल लगा करके कि नहीं भैया अब तो बैठना है। तो वही लोग बैठ पाते थे और वही लोग ज्वाइन हो पाते थे जो पहले आते। तो कहते हैं ना, पहले आओ पहले पाओ वाली बात। हाँ, लेकिन अभी हमारा वो कनेक्ट आ रहा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सब लोग बहुत ही इजीली ज्वाइन कर सकते हैं ओ कनेक्ट में। लेकिन दोस्तों, समय की जो वो है ना, कहते हैं ना वैल्यू, उसको समझना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, क्योंकि समय ही है जो हमें आगे तक लेके जाएगा। और समय तो किसी के पास भी, ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी के पास समय की कमी नहीं है, क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं। तो आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अभी हम यहाँ पर जो है अगले क्रम में हम लेना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर विकास श्रीवास्तव हैं। मैं चाहूंगी, बहुत ही डेडिकेटेड लीडर है, वाकई में मैं उनको देख रही हूँ, उनका डेडिकेशन रेगुलर बेसिस पे इस वेबिनार में आना। मतलब जब मैंने लॉग इन किया तो वो मुझसे पहले यहाँ पर थे। तो ये डेडिकेशन होता है, देखिए वही है ना, वो आए पहले तो आज वो यहाँ पर है हमारे साथ। तो वेलकम है विकास सर आपका, प्लीज वेलकम। थैंक यू साइन मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और वेलकम सर। निश्चित ही है, सभी का स्वागत है उपस्थित यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर इदरीस मोदी जी का बिल्कुल धन्यवाद दूंगा कि इतना एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को सीखने सिखाने के लिए दिया है, और इस मंच पर आकर हम सभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं। मैं थैंक्स यहाँ पर कहूँगा श्रवणन जी का, नाज़मा मैम का, साहिन मैम का, संपा मैम है, सीमा मैम है, रामला जी, जितने भी हमारा नई दिशा का परिवार है, जिनका एक बैक एंड पे इतना एक एफर्ट होता है, एक सपोर्ट होता है। जिस सपोर्ट और जिस एफर्ट से हम नित्य प्रतिदिन यहाँ पर नए नए टॉपिक के साथ यहाँ पर सीखने सिखाने की बातों को जन्म देते हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा है, जा रहा है। सीमा मैम ने बहुत ही अच्छी आज के टॉपिक में प्रेजेंटेशंस दी हैं। पंचुअलिटी, निश्चित है, समय का महत्व, समय की पाबंदी हम सभी लोगों को सफलता की ओर अग्रसित कर ले जाती है। और एक व्यक्ति अगर समय का पाबंद होता है, समय के महत्व को समझता है, तो बहुत सारी विशेषताओं को वो पा लेता है। बहुत सारी जो सफलताएं भी होती हैं, जैसे कहते हैं ना कि अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति की एक डेस्टिनी होती है, तो उन सफलताओं को वो स्टेप बाय स्टेप वो पूरी कर जाता है, अपना भविष्य वो उज्जवल बना लेता है। और हम यदि देखेंगे अपने आसपास जो हमारे महान पुरुष हुए हैं या जो सक्सेसफुल पर्सन लोग हुए हैं, उन्होंने भी टाइम की इम्पोर्टेंस को बखूबी समझा है, और टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आज वो एक अच्छे मुकाम पर हैं, और एक ऐसे मुकाम पर हैं कि उस सफलता को भी वो मेंटेन किए हुए हैं। तो यहाँ पर समय का पाबंद होना बहुत जरूरी हो जाता है। विद्यार्थियों की बात कहें तो ये उनके लिए भी बहुत सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्टूडेंट्स है उसके लिए समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। अगर वो विद्यार्थी
समय के महत्व को समझता है तो निश्चित ही है अपनी सबसे कॉलेज वो अपने टाइम पर जाएगा, अपनी लैब्स में टाइम पर जाएगा, अपने सॉरी लाइब्रेरीज में टाइम पे जाएगा, या एग्जाम वगैरह है या जो भी और को करिकुलर एक्टिविटीज होती है वहां पर वो टाइम पर पहुंचेगा। तो वो टाइम पे पहुंचने से क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती, कभी कभी होता ना कि हम 1 मिनट ही तो लेट हुए, हम 2 ही मिनट तो लेट हुए, हम 5 मिनट तो ही लेट हुए, लेकिन 1 2 5 मिनट में क्या चीज महत्वपूर्ण बातें टीचर्स के द्वारा निकल गई, या अभी जैसे आज वेबिनार चल रहा है यहाँ पर भी कुछ लोग अभी 5 मिनट बाद भी ज्वाइन हुए होंगे, 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो उन 5 मिनट 7 मिनट में क्या कुछ ऐसा एक सीखने सिखाने की बात हो गई है तो वो मिस हो जाता है, और मिस होने के लिए फिर बहुत सारा एक एफर्ट डालना पड़ता है, एक बहुत बड़ा एक मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे हम आपके भी जीवन में कभी कभी होता है कि हम जैसे कि सीमा मैम ने बताया कि निश्चित ही एक ब्रह्म मुहूर्त में हम सभी को उठना चाहिए। अब किसी व्यक्ति ने अगर अपना एक टाइम टेबल सेट कर रखा है कि हाँ 4 बजे या 5 बजे मुझे उठना है, और उसी हिसाब से उसकी एक दिनचर्या निर्धारित हुई होती है, तो हम लोगों को खुद एहसास होता होगा कि जिस दिन 4 बजे का किसी व्यक्ति ने समय लिया है, अगर वो 6 बजे उठ रहा है या 7 बजे उठ रहा है, तो उतना वो 2 3 घंटे उठते ही फिर ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा कुछ मिस हो गया। तो समय की कीमत जो व्यक्ति नहीं जानता है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि काम करने की बहुत उनके अंदर एकता है, अपार प्रतिभाएं हैं, अपार बुद्धिमत्ता है, सब कुछ है, लेकिन समय की महत्व को ना समझते हुए वो अपना टैलेंट के साथ वो न्याय नहीं कर पाते हैं, और किसी भी कार्य को सफल तरीके से नहीं कर पाते हैं। प्रकृति भी हमें समय के महत्व को समझाती है। उदाहरण के लिए जैसे वर्षा भी आती है, बारिश में सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, हर ऋतुएं आती हैं। अगर बारिश अगर देरी से हो जाए तो तो किसान निश्चित परेशान हो जाएगा, हम सभी परेशान होंगे। दिन एक सही समय पर होता है, रात एक सही समय पर होती है, तो प्रकृति भी हमको एक सही संदेश देती है कि हाँ समय का महत्व क्या है। तो इन महत्व को हमें समझना चाहिए, और जो लोग इन महत्व को समझते हैं वो धन हासिल करते हैं, वो वेल्थ हासिल करते हैं, या जो अगर वो आविष्कार कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं ना, आज जो हम इतना इन्वेंशंस देख रहे हैं, टेक्नोलॉजीज का दौर है, रोज नई नई तकनीकियां हम सब लोग देखने को पाते हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो ये कैसे कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने आविष्कार किया होगा। अब जिस व्यक्ति ने आविष्कार किया होगा उसने टाइम की इंपॉर्टेंस ही तो समझी होगी। अगर उदाहरण के लिए अगर थॉमस अल्वा एडिसन को सब लोग जानते हैं, 2,500 लगभग करीब उन्होंने इन्वेंशन किए हैं, तो अगर वो टाइम की पाबंदी को ना समझते तो क्या वो इतना कर पाते, क्या आज वो सारी बहुत सारे जो उन्होंने जो आविष्कार है उनका लाभ हम आज उठा पाते। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई आविष्कार हो रहा है, या जब भी कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हो रहा है, या एक सक्सेस की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर उन्हीं लोगों को ये सक्सेस आत्मसात होती है जो समय का महत्व को समझते हैं। और समय का महत्व अगर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर क्या है, बहुत सारी विशेषताएं हो जाती हैं, और हमारी एक पहचान भी होती है कि हाँ ये व्यक्ति अपना कार्य, दिए हुए कार्य को ये समय पर कर लेता है, तो निश्चित ही एक एक रिलायबल पर्सन है। तो हमारी एक इंपॉर्टेंस भी वहां हो जाती है कि हाँ हमें हर कार्य में आगे किया जाता है, हमारी एक वैल्यू भी हमको मिलती है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं, ये बहुत सारी विशेषताओं में से एक गुण है समय का महत्व, समय का पाबंद होना। और निश्चित ही अभी साइन मैम ने भी कहा कि 24 आवर्स है हम सभी को मिलते हैं, तो ये हम आप पर डिपेंड करता है कि 24 आवर्स को हम और आप सब लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो ये जरूर आना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए, और ये मैनेजमेंट हम तब कर पाएंगे 24 आवर्स को यूटिलाइज करने का, जब हम समय की कीमत को समझेंगे, समय के महत्व को समझेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, आज बहुत कुछ सीखा सीमा मैम आपसे, साइन मैम या नाजमा मैम, आप सभी ने जो शेयरिंग दी है उससे निश्चित बहुत कुछ सीखा। मैं इन्हीं बातों से अपनी बातों को विराम देता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बैक टू साइन मैम। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच विकास सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। क्योंकि देखिए जब एक टीचर अगर ये बात हमें बताते हैं तो उनका बताने का तरीका ही अलग होता है। जैसे कि सीमा मैम ने बताया, और क्योंकि वो भी एक टीचिंग लाइन से मतलब बिलोंग करती हैं, टीचर हैं या रह चुकी हैं, और विकास सर भी अभी राइट नाउ स्कूल या कॉलेज में मतलब वो प्रिंसिपल हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे भी हमने आपसे बात की कि स्कूल की हम बात करें, तो स्कूल में ही पंक्चुअल होना पंक्चुअल नहीं है कि बस आप वहीं पर रेगुलर हैं, उसके बाद आप जो है अपनी पर्सनल लाइफ में जो है या अपनी ऑफिशियल लाइफ में आप आने के बाद जो है या अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में आप बिल्कुल भी इन चीजों पर ध्यान ना दें, ऐसा नहीं है। कि बच्चे को तो हम रेगुलर स्कूल भेज रहे हैं कि भी जाना है, कोई सेशन मिस ना हो जाए, कोई क्लास मिस ना हो जाए, आप स्कूल में बेटा रेगुलर रहो। लेकिन हमें वही चीजें अपनी जिंदगी में भी लानी है, जो हम फिर वही है ना, बच्चों को सिखा रहे हैं तो पहले खुद भी तो सीखना है ना। फिर वही जैसे भी मैम ने कहा कि भाई 12-12 बजे तक लोग सोते हैं, तो मैं सुन रही थी एक वीडियो में यही बताते हैं कि भाई जो लोग सो करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, समझो जो सो गया वो खो गया, उसको जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह का मतलब फायदा नहीं होता, वो हमेशा हर चीज में पीछे रह जाता है। बस 5 मिनट, और वो आपने सुना है ना वो कछुए और खरगोश की जो स्टोरी है, आप सबको पता है
कि किस तरह से जो है उसने, खरगोश एक्सपर्ट था, उसने सोचा कि भाई मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो आगे जाऊंगा नहीं, ये तो मुझसे पहले जो है जा नहीं सकता, मैं ही आगे जाऊंगा, मैं ही जीतूंगा। आखिर में क्या हुआ, उसको जो अपनी एक्सपर्टाइज से खुशी थी जो, लेकिन सिर्फ उसने क्या करा, सोने में अपना टाइम निकाल दिया कि मैं 1 मिनट सो जाता हूँ थोड़ी देर, जब तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, ये क्या पहुंचेगा। तो सिर्फ वही चीजें दोस्तों हमारी जिंदगी में भी है, और ऐसे ही हमारे साथ होता है। अपने लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब कह देते हैं ना, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अभी आप सोचिए, हमारा रोजे का टाइम है, लेकिन हम सेशन ले रहे हैं ना, मैंने आपको बताया कितने सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, मैम आप क्या रोजा नहीं रखते हो, आप जो है ये सेशन ले लेते हो 6 बजे का। अगर मैं बोलती हूँ कि अगर मुझे जॉब भी, मैं कहीं ऑफिस में होती तो क्या मैं रोजा नहीं रखती, मैं वहां भी रोजा रखती और वहां भी मैं नमाज पढ़ती, वहां के बाद भी जो है मैं रोजा के साथ साथ अपना अपना काम भी करती। तो आज इस सेशन में ही क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा रोजा नहीं है, या हम ऐसा नहीं कर सकते, या हम पंक्चुअल नहीं है। तो ये तो हमें देखना है ना कि हमें अपने टाइम को यहाँ भी डिवोट करना है, हमें घर में भी देखना है, और आगे साथ साथ चलना है। जो लोग कहते हैं अपने लिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ तक कि वो लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखने का उनके पास टाइम नहीं है। अगर वो एक बार प्लानिंग कर लेंगे हमें जिम जाना है, उसके बाद वो जिम जाना भी भूल जाते हैं कि भाई टाइम नहीं है, थोड़ी देर हम सो जाते हैं, ऐसा होता है ना बहुत बार। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें अपनी लाइफ में अपने ख्याल रखने के लिए टाइम निकालना है, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना है, अपना काम, जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग अगर सो के टाइम निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, उनका बिजनेस कभी सक्सेस होगा? नेवर एवर। क्योंकि क्या रहेगा, वो कहेंगे अभी ऑफिस जा रहा हूँ तभी आपको ना, जो कहते हैं ना, आपका जो स्टाफ होता है वो आपको कमा के नहीं देता, आपको अपने बिजनेस के लिए खुद आपको पहले दुकान पहुंचना होता है, तब आपको स्टाफ को जो है मेंटेन करना पड़ता है, उसको लेके चलना पड़ता है। अगर आप वहां सोच लेंगे भाई मैं तो दुकान 10 बजे खुल रही है, मैं 2 बजे जाऊंगा, तो स्टाफ कमा के नहीं देता। और ये चीजें भी देती दोस्तों, कहते हैं ना, प्रैक्टिकल से आती है। जहां मैं जॉब करती थी तो मेरे सर ऐसे बोलते थे कि ये स्टाफ ना कभी कमा के नहीं देता। तो देखिए पॉइंट मुझे बातों पे याद आई है कि इस तरह की ये चीजें होती हैं, और मैंने ये करके भी देखी कि स्टाफ कभी भी आपको नहीं करके देगा, चाहे वो किसी भी ऑफिस में आप देख लीजिए। आपके बॉस रहेंगे, अगर बॉस 10 बजे आ गए, 10 मिनट आपसे पहले आ गए, तो आपको कल से लगेगा कि नहीं नहीं मुझे तो टाइम पे पहुंचना है, मेरा बॉस तो 10 मिनट पहले ही आ जाता है, ये मैं, मतलब बहुत लोग उस चीज से दुखी भी होंगे। लेकिन आप सोचिए उनकी वजह से आपकी लाइफ में वो पंक्चुअलिटी आएगी, वो कंसिस्टेंसी आएगी कि आप ऑन टाइम अपने ऑफिस पहुंचेंगे। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अभी हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर जेपी सर है। मैं चाहूंगी जेपी सर आए और अपनी शेयरिंग रखें, प्लीज। वेलकम सर। जेपी सर आप हैं क्या? हेलो। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है सामने? हेलो। हेलो जी। हेलो। आ रही है आपकी जी आवाज। सर, जी सर, जी प्लीज वेलकम सर। थैंक थैंक यू सैन मैम फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, अभी मैं मार्केट में हूँ और लाइव नहीं आ पाऊंगा और थोड़ा समय ले पाऊंगा। कोई बहुत बहुत बात नहीं, धन्यवाद आप आप एक सभी काम का। हाँ, करिए, हाँ, नहीं आप चाहें तो जी बाद में भी बात कर सकते हैं, हम संपा मैम को इनवाइट कर जी। लेते हैं। ओके 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 मैम, ठीक ठीक ठीक। हाँ, ओके अगर अगर कुछ ऐसा इशू है ना, ठीक है सर, ओके, थैंक जी यू सो मच जी सर। जी, थोड़ा वेट। ओके। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर संपत सरकार मैम है। हम चाहेंगे, वो भी बहुत डेडिकेटेड लीडर है, आपको सोशल मीडिया पे तो नजर आती है, लेकिन रेगुलर वेबिनार्स में दिखती हैं आपको। और एक वेबिनार में नहीं, आप देखिए वो सभी वेबिनार्स, ओह हाय हेलो मैम, सभी वेबिनार्स में होती है। और देखिए टाइम को कैसे वो अपने यूटिलाइज करती हैं, अपना वो ऑफिस भी रन कर रही है, ऑफिस भी जाना होता है। उसके बाद में देखिए हमारे 6 बजे के सेशन में भी होती है, फिर पंकज जी का जो सेशन होता है टाइगर टीम समथिंग, उसमें भी वो वहां पर होती हैं, फिर बिस्मा प्रोडक्शन में भी होती है। तो ये देखिए अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना रही है, क्योंकि इनको ऐसा नहीं है कि इनको वहां पे हर जगह जगह जाने का शौक है, इसलिए कि हर जगह जाके कुछ सीखना चाहती हैं, कुछ सिखाना चाहती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है संपा जी से, बहुत कुछ हम भी सीखते हैं, कंसिस्टेंसी उनकी हम देखते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो मैम प्लीज वेलकम है आपका, या ओवर टू यू। थैंक यू शाइन जी, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं संपा सरकार, वेस्ट बंगाल इंडिया से। तो सीमा जी बहुत बहुत अच्छा जो प्रेजेंटेशन दिया ना, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि समय की जो पाबंदी, क्या बोलते हैं, पंक्चुअलिटी, तो वो तो हर किसी के जिंदगी में रहना चाहिए। क्योंकि समय बोलते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय निकल ही जाता है।
हम छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, जितना समय बीता जा रहा है हमारे जो उम्र तो घटते ही जा रहे हैं। बढ़ता मतलब घटता, हम वो मरने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तो लेकिन समय का जो पाबंदी है वो हमें अगर नहीं समझ में आता है, जैसे सीमा जी बताए ना सुबह उठने के लिए, तो हम अगर 4 बजे नींद से उठे ना तो हमें 2 घंटा जिंदगी एक्स्ट्रा मिलता है। तो महीने में कितना और सालों में कितना, और हम जिएंगे कितने साल, हम ज्यादा जी सकते हैं अगर हम 2 घंटा पहले उठ जाए, 4 बजे उठ जाए, तो हमारा हम 10 साल ज्यादा जी सकते हैं हमारे जिंदगी का। ये पंक्चुअलिटी जो है, अगर हम नदी के किनारे बैठ के सोचेंगे नदी का पानी कब सूख जाएगा फिर हम उस पार जाएंगे, तो नदी का पानी तो नहीं सूखेगा ना। हमारा जिंदगी का प्रॉब्लम एक के बाद एक आते ही रहेंगे। तो हम अगर अ, अ, नदी के अंदर से जाने का रास्ता ना ढूंढे तो हम वहीं पे बैठे रहेंगे, हमारा समय ऐसे ही निकल जाएगा, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। हमें हमारा अच्छा टाइम आएगा ये सोच के हम बैठे रहेंगे, तो हमारा अच्छा टाइम कब आएगा उसी हिसाब से हम बैठे रहेंगे, तो हमारा वो टाइम नहीं आएगा। हम अगर उसी हिसाब से काम करें, जो अपना काम करता है, जो नहीं हमें ऐसा काम करना है इसी टाइम के अंदर, तो हम जरूर कामयाब हो पाएंगे। ऐसे बहुत सी चीज है, जैसे पंक्चुअलिटी ऑफिस टाइम, जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ तो अगर हम टाइम से नहीं जाएंगे या टाइम से नहीं आएंगे तो हम क्या काम कर पाएंगे। जैसे विकास जी कॉलेज टाइम नहीं जाएंगे तो 2 दिन बाद क्या बोलेंगे, उनका नोटिस आ जाएगा ना, जो आप भाई आप छुट्टी लेके घर में ही बैठ जाइए। तो ये जो पंक्चुअलिटी है ये हर किसी के जिंदगी में रहना चाहिए। अगर किसी को टाइम दिया है, वादा किया है, तो वो टाइम जरूर निभाना, मतलब वादा निभाना जरूर चाहिए। हम बोले हैं हम 2 बजे आएंगे, क्या 1 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, तो 1 बजना नहीं चाहिए। ये है पंक्चुअलिटी। तो लेकिन हमारा इंडिया के लोग थोड़ा ऐसा है जो 12 बजने के टाइम देते हैं 12 बजे, लेकिन आते हैं 2 बजे। आप देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग है जो है, कितना बड़े बड़े इंडियन सेलिब्रिटी, वो फिल्म स्टार, तो बोलते हैं ना हम 7 बजे आएंगे, तो आते हैं 12 बजे। तो ये है इंडियन लोगों की पंक्चुअलिटी। लेकिन शायद हमारा जो अनुपस्थित का जो वो स्टाफ है ना, प्रोडक्ट, वो जब आ जाएंगे ना पूरा दुनिया में, तो लोगों को ऐसे पंक्चुअलिटी अच्छी तरह सिखा देंगे। उसका हर ऑफिस, हर अ, जो कर्म, जो काम का जगह है, तो लोगों को पंक्चुअलिटी वो जरूर सिखा देंगे, इंडियन लोगों की तो और भी ज्यादा। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू साइन जी। ओके संपा मैम, साहिन मैम अभी बिजी हैं, तब तक मैं उनका कार्य बांट लेता हूँ। निश्चित ही आपकी वैल्यूबल शेयरिंग रही है, और ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है कि किसी व्यक्ति को अगर टाइम दो तो उस टाइम पर आप कमिटमेंट आपका पूरा हो। अगर आपने 2 बजे या 1 बजे जो आपके बातों का सार है, तो निश्चित ही कभी कभार हम अपनी दैनिक लाइफ में ऐसा कर जाते हैं, हाँ ठीक है 5 बजे आपको हम टाइम देते मिलेंगे, और फिर अपनी दैनिक दिनचर्याओं में या इधर उधर के कार्यों में एंगेज हो जाते हैं। तो वहां पर क्या है कि हमारे कमिटमेंट खराब होता है, तो हमारा व्यक्तित्व में भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग जाते हैं। तो निश्चित ही है, बिल्कुल अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखा आपसे संपा मैम। आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे आज के सेशन के होस्ट हैं मिस्टर सरवनन सर,
मैं उनको सादर सहित इनवाइट करूंगा। आइए सर, और 2 मिनट आप, जो मुझे पता है आप बिजी हैं और स्वास्थ्य भी शायद आपका प्रभावित है, तो जितना भी आपका संभव हो सके आप अपनी वैल्यूबल शेयरिंग दें, आज के टॉपिक पर विचार व्यक्त करें। वेलकम टू सर्वनंद सर। सर्वनंद सर सुन पा रहे हैं? विकास सर, सर्वनंद जी कहीं बिजी हैं, वो भी अच्छा बाहर अच्छा हैं शायद। ठीक है, ओके ओके मैम। मैम जब आप आप फ्री उसको हो जब जाइए देख तो। लीजिए। हाँ, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जी आप जी देख लीजिए, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से ले लीजिए प्लीज। ओके मैम ओके। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करूंगा हमारे पैनल में उपस्थित हैं मिस्टर सरवेन जी। तो आइए सरवेन जी, आपका स्वागत है और आज के टॉपिक पर अपने आप विचार व्यक्त करें। वेलकम है सरवेन जी। सर वॉइस नहीं आ रही है सर, अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू विकास सर, आपने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया, और थैंक यू डॉक्टर इदरीस मोदी सर, थैंक यू साइन मैम, संपा मैम, सीमा मैम, नाजमा मैम, सरमरान सर, सभी को दिल से थैंक यू, क्योंकि आप सभी का इस मंच पर सपोर्ट जो रहता है। आज का टॉपिक है पंचुअलिटी। बहुत अच्छा है, और समय का पाबंद होना एक अनुशासित व्यक्ति का गुण भी होता है। तो सफल वही व्यक्ति होता है जो कि अपने समय की पाबंद रखता है। जैसे कि अभी सीमा मैम ने बोला था, पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो वो व्यक्ति हमेशा आगे जाता है, हमेशा आगे बढ़ता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं कि उसके साथ होना चाहिए। जैसे जैसे कि कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए, है ना। जैसे कि इस तरीके से आप देख लीजिए, एक घर में एक स्त्री होती है, वो कितनी पंचुअलिटी होती है अपने कार्यों को लेके। जैसे कि उसको पता होता है कि मुझे 4 बजे सुबह उठना है या 5 बजे उठना है, मुझे अपने बच्चों को लंच भी तैयार करना है, हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे तो उनको भी खाना बनाना है। तो उनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि पूरे दिन उनको कम काम, शाम को भी उनको खाना बनाना है। यानी उनको हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, एक एक लोगों का, देवर का भी, भाभी का भी, यानी कि सास का भी, ससुर का भी। तो कम समय में वो सारा कुछ कर लेते हैं। तो ये होती है पंचुअलिटी। तो अपने काम को निर्वाह करना, यही एक सच्चे व्यक्ति की अच्छी खूबी होती है। तो इसी के साथ साथ जैसे देखा जाए, जैसे कि कम बोलना, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उससे भी माहौल बिगड़ जाता है। एक महिला थी, तो वो अपने घर में बहुत ज्यादा बोलती थी। उसके बोलने के कारण क्या है कि पूरे घर का माहौल बहुत खराब था, बहुत ज्यादा खराब था। और पूरे घर वाले उससे बहुत तंग तंग थे कि इसका क्या किया जाए। तो वो बिल्कुल सुधार नहीं था उसके अंदर, और मोहल्ले वाले भी परेशान थे, मतलब हद से ज्यादा बोलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसके घर में एक साधु आई, और साधु कुछ मांग रहे थे। तो स्त्री ने बोला उस साधु से कि साधु महाराज, मुझे बोलने की बहुत गंदी आदत है, इसको कैसे सुधारा जाए, इसका कुछ उपाय बताइए। तो साधु ने कहा कि इसका बहुत अच्छा उपाय है कि उन्होंने झोली में हाथ डाला और उन्होंने एक शीशी छोटी सी निकाल के दी। बोले कि इसको अपने मुंह में 4 बूंद डाल लिया करिए, जब भी आप ज्यादा बोला करें तो आप एक काम करिए, इसके 4 बूंद डाल लीजिए, लेकिन एक शर्त है, इसमें आपको 10 मिनट तक शांत रहना है। बोले ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। 7 दिन बीत बीत गए। जैसे उसको गुस्सा आया करे तो वो अपने 4 बूंदे निकाला करे, अपने मुंह में डाल लिया करे, और 10 मिनट के लिए शांत हो जाया करे। तो धीरे धीरे उसका गुस्सा जो था वो बिल्कुल शांत हो गया। 7 दिन बाद जब वो साधु जब घर पे आए, तो देखा कि वो स्त्री उस साधु के चरणों में पड़ गई। आपने बहुत अच्छी मुझे दवा दी, और मुझे गुस्सा मेरा बिल्कुल शांत हो गया, मेरे घर का माहौल एकदम चेंज हो गया, और सभी लोग आज मुझसे सब खुश हैं। और तो उस साधु ने बोला कि मैंने आपको कोई दवा ववा नहीं दी, मैंने तो सिर्फ उस शीशी के अंदर सिर्फ पानी था, लेकिन आपने उस पर अमल किया और आपने पंचुअलिटी के साथ उसको निर्वाह किया, इसलिए ये कामयाब आप हुई हो। तो ये होता है कि अपने किसी भी कार्य को लेके जब व्यक्ति पंचुअल होता है तो हमेशा सफल होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये है कि कहते नहीं कि खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी का एहसान की जरूरत हो। तो इतना ही सर, बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, और ओवर टू विकास सर। ओके थैंक यू सरवेन जी। और निश्चित ही है, आप जब भी आते हैं कुछ एक आपके विचार कुछ अलग होते हैं, एक कहानियों के माध्यम से भी आप बहुत कुछ एक शिक्षाप्रद बात कह जाते हैं। तो
अच्छा लगता है आपको सुनना और आपकी स्टोरीज को सुनना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरवेंद्र सर, आपकी जो वैल्यूबल शेयरिंग रही है। और मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा वंदना श्रीवास्तव जी को कि आए और समय को देखते हुए अपनी शेयरिंग दें। वेलकम है वंदना। थैंक यू सो मच विकास सर, और मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं वंदना श्रीवास्तव सभी का सादर नमस्कार और स्वागत करती हूँ। और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है पंक्चुअलिटी, यानी कि समय का पाबंद होना। इसके इस विषय में भी हमने आज बहुत कुछ सीखा और निश्चित ही हम सब लोग अमल करेंगे। मैं भी करूंगी, क्योंकि वाकई में समय का पाबंद होना मतलब कोई भी काम को सही समय पर और एक जो निश्चित समय होता है उस टाइम के अंदर पूरा कर लेना होता है। क्योंकि एक सफल व्यक्ति के मतलब पीछे भी ये समय का पंक्चुअल होना भी बहुत मैटर करता है ना। एक सफल व्यक्ति जो वही होता है जो समय का पाबंद होता है, क्योंकि समय का पाबंद होना एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है जो इंसान सक्सेस होते हैं ना। क्योंकि जब समय से सारे काम करेंगे है ना, अभी इसका हमारे सेहत पे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। क्योंकि आजकल हम लोगों में ये प्रॉब्लम हो गई है कि समय का हम लोग महत्व नहीं समझते हैं ना। हम लोग समय से सारे काम नहीं करते हैं, तो हमें कई बार इस वजह से असफलताओं का भी मतलब देखना पड़ जाता है। और हमारी सेहत पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है ना। क्योंकि अगर हम समय से उठेंगे, समय से नाश्ता, समय से हर काम करेंगे ना, तो निश्चित ही मतलब सारे काम टाइम पे होंगे तो हमें हर जगह सक्सेस ही मिलेगी। और समय के पाबंद होने से भी हमें समाज में भी एक रिस्पेक्ट मिलती है ना, और सम्मान भी मिलता है। और ऐसे इंसान हमेशा मतलब खुश भी रहते हैं, क्योंकि सारा काम कंप्लीट है, सब कुछ है हमारा, तो फिर उनको मतलब खुश और रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो बहुत फर्क पड़ जाता है ना। और जैसे कि अभी हमारे विकास सर ने जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया कि मतलब इसका जैसे कि इसका हमें देखना चाहिए नेचर से ना, जो हमारी प्रकृति है। कि जैसे सूरज होता है ना, अपने टाइम पे ही उठता है, चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम से ही उदय होता है, टाइम से ही अस्त होता है। इसी तरह हमारे चंद्रमा हो गए, हमारे मतलब जितने मौसम होते हैं सबका एक टाइम निश्चित है। अपने ही टाइम पे सब आएंगे जाएंगे, है ना। तो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इनका टाइम एक निश्चित होता है ना। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में समय के मूल्य को समझकर समय का पाबंद होना चाहिए, ताकि हम भी अपने आगे आने वाले भविष्य को और अच्छा और बेटर बना सके। तो ये मतलब एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के भविष्य को वाकई में उज्जवल बनाने में बहुत हेल्प करता है। और जिसने समय के मूल्य को समझ लिया वो सफलता तो निश्चित ही है उसके लिए। तो आज की शेयरिंग में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो ओके। मच। ओके, थैंक यू वंदना जी, आपने अपनी वैल्यूबल शेयरिंग दी। और निश्चित ही है, आपकी बातों का सार यही है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं सीखते हैं। आज जितने भी हमारे स्पीकर्स आए हैं उनसे हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और समय की महत्वता क्या है ये हम सभी लोग अच्छी तरह समझे, और निश्चित ही है हम सभी अनुसरण करेंगे। मैं इसी क्रम में इन्वाइट करूंगा, इस बीच कुछ हैंड रेज हैं। जेपी सर, अगर आप फ्री हो तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा। मैं बुलाना चाहूंगा इर्तिजा अली खान जी को। कृपया आए और आज के टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करें, और समय की इबादता को जरूर देखें। आप 2 मिनट में आप अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं। वेलकम है इर्तिजा अली खान जी। सर, आवाज सुन पा रहे हैं आप इर्तिजा अली खान जी? ओके। के पास म्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा सर। दिया तो है अलाउ टू टॉक। कुछ प्रॉब्लम होगी सर। ओके, ट्राई करते हैं। मैं इसी क्रम में नेक्स्ट स्पीकर मिस गुंजन शुक्ला जी हैं। आइए गुंजन शुक्ला जी, और 2 मिनट में अपनी आप शेयरिंग रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आज का टॉपिक सच में बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है। देखिए, पंचुअलिटी, पंचुअल, टाइम ऑफ पंचुअलिटी। तो पंचुअल से मतलब देखा जाए तो जुड़ा हुआ है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से निकलता है पंचुअलिटी। तो मैं कुछ दोनों ही बातों पे कहना चाहूंगी। कि पहले मैं पंचुअलिटी अगर मैं बोलूं तो पंचुअलिटी से बनता है अनुशासन, अनुशासन और गतिशीलता की।
जो आदतें होती हैं उनको विकसित करती हैं, अपने दृढ़ विश्वास को टूटने नहीं देती हैं। ये हमारी पंचुअलिटी है। सफलता के लिए अनुशासन व पंचुअलिटी सबसे अहम हिस्सा है सर हमारा। अगर जीवन में समर्पण और पंचुअलिटी है तो उस जो बाधाएं जो होती हैं उन्हें कोई नहीं रोक पाता है, अगर हमारे साथ पंचुअलिटी है तो। जैसे कि योग हमें अनुशासन में बांध कर रखता है, निरोगता और शारीरिक व मानसिक विकास की ओर भी हमें ले जाता है। और अगर हम बात करें तो आजादी सभी के लिए है, लेकिन एक पंचुअलिटी के साथ, एक अनुशासन के साथ आजादी होना बहुत जरूरी है। तो पंचुअलिटी और एकजुट, मतलब जो पंचुअलिटी होती है, डिसिप्लिन होता है, ये दोनों एकजुट है। एकजुट में रह के ये काम करना ही सबसे मतलब बड़ी ताकत है। ये असली स्रोत है हमारा पंचुअलिटी का, डिसिप्लिन और पंचुअलिटी के साथ में। और पंचुअलिटी ये हम जो बोलते हैं क्या मैं बोलूं, मतलब मेरे को अभी जो वर्ड नहीं आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिभा योग्यता। हमें पंचुअलिटी बहुत प्रतिभा योग्यता के लेवल पे लेके जाती है। और जैसे हमारे देश के कानून में है, देश के कानून में बना है, कानून की मर्यादा कायम रहने के लिए अनुशासन जरूरी है, और सुशासन ही अनुशासन खुशहाली और विकास का मार्ग है। मतलब हमें पंचुअलिटी उस मार्ग पे लेके जाती है जहां हम सक्सेस होने के लिए अग्रसित रहते हैं, मतलब एनी टाइम तैयार रहते हैं। तो पंचुअलिटी के बिना ना परिवार चल सकता है और ना ही हमारा ये राष्ट्र चल सकता है। तो देखा जाए तो पंचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे अंदर पंचुअलिटी नहीं होगी, हम किसी भी काम को अपने सही समय पे नहीं कर पाएंगे। जो भी हम काम करेंगे उसका परिणाम हमेशा गलत आएगा, अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता है। जिस तरीके से आप देखें तो जो अपने आर्मी वाले जो होते हैं, उनके जो डॉगी होते हैं, उनमें डिसिप्लिन और पंचुअलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया है। जो डोर वो पकड़े रहते हैं, उनकी जो वो होती है, फीता जो होता है जिसको हम पकड़ते हैं, वो बीच में हमको ये बताती है कि इस धागे, इस डोर में दो चीजें निर्भर कर रही हैं, एक हमारा डिसिप्लिन, दूसरी हमारी पंचुअलिटी। ठीक है, अब उस डॉगी को अगर आजाद छोड़ दिया जाए तो उसका परिणाम कभी गलत नहीं होता, लेकिन अगर यही रोड के डॉगी को अगर हम बांध दे तो वो नहीं समझेगा कि ये चीज क्या है, ये हमारे लिए सही है या गलत है। तो इसी तरीके से कहना चाहूंगी कि पंचुअलिटी हमें आगे का मार्ग दिखाती है, और पंचुअलिटी से हमें बहुत कुछ, एक जो मैडम ने बोली थी, सीमा मैडम ने, कि रिस्पेक्ट मिलती है। सही बात है, पंचुअलिटी से जुड़ा हुआ डिसिप्लिन है। हमें पंचुअल रहना ही रहना है, लेकिन हमें कुछ अपने अंदर डिसिप्लिन भी रखने हैं। ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हम हमेशा आगे रहेंगे, कभी पीछे नहीं हो सकते हैं। बाकी सर मैं समय की वैल्यू करते हुए आज के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू, नमस्कार सर। थैंक यू गुंजन जी, हमेशा इस मंच पर आपका स्वागत है। और इसी क्रम में मैं पैनल में उपस्थित सोनिया जी हैं। आइए सोनिया जी, आप आज के टॉपिक पर अपने विचार करें, और समय के महत्व, टॉपिक भी है और समय के महत्व को समझते हुए भी अपने विचार शेयर करें। वेलकम है सोनिया मैम। थैंक यू विकास सर, इनवाइटिंग टू मी। सभी का मेरा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि आज का टॉपिक है समय के पाबंद, समय पे आप जो काम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। और देखिए आपका जो, मैं ये मानना चाहती हूँ कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में समय से हर काम करेगा तो वो बहुत आगे तक जाएगा। और ये भी है कि हम जो अपना टाइम टेबल डिसाइड करते हैं अपने पूरे डे का, अगर हम अपना टाइम डिसाइड कर लेते हैं तो वो सारे काम हमको आसानी से, हमारे सारे काम हो जाते हैं जिसको हम करना चाहें। और अगर उसी टाइम में हमें कुछ अनदर काम भी करना होता है तो हम उसके लिए भी टाइम निकाल लेते हैं उसी समय में से। तो टाइम में ये है कि हम चाहें तो
बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिसमें कि हमें जैसे कहीं बाहर जाना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें ये देखिए पता है कि हमें हाँ इतने बजे उठना है, सुबह हमारी ट्रेन इतने बजे की है, हम उस अकॉर्डिंग काम करते हैं, फिर हमें स्टेशन पे जाना है, हमें ट्रेन पकड़नी है, एंड नेक्स्ट अपने जहाँ पे हमारा स्टेशन है हमें वहां जाना है, ठीक है, तो वहां पर हम अपने टाइम से पहुंच जाते हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट का है, वो भी अगर अपने टाइम से अपने कॉलेज जाते हैं एंड उसके बाद अपने घर आ जाते हैं, उसके बाद अपना वो होमवर्क करते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे वो हाँ खेलने चले गए उसी टाइम, उनको पता है कि मेरा ये वर्क है और हमने नहीं कंप्लीट किया, फिर वो परेशान होते हैं कि हाँ मेरा ये काम छूट गया, अब तो टीचर्स आएंगे मुझे डांटेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी अपना काम अगर टाइम पे करें तो वो भी अपनी पढ़ाई पर अच्छा फोकस कर सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स या अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो कहते हैं कि हाँ बहुत से बच्चे बहुत होशियार होते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने टाइम की पंक्चुअल होते हैं, इसलिए वो अच्छे मार्क्स लेकर आ पाते हैं और अपना अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं अपने घर वालों के लिए। हाँ उनको लगता है कि मेरे फादर ये कहेंगे, मम्मा ये कहेंगी कि हाँ आपने अच्छा मेहनत किया, तो उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो सभी को अपने टाइम के लिए पाबंद रहना चाहिए। और वैसे ही कि मीटिंग में भी है, हालांकि मैं थोड़ा बहुत टाइम से नहीं आ पाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा फंस जाती हूँ काम में, क्योंकि सभी को पता है मेरी जॉब, मैं 5 बजे के बाद ही आती हूँ अपनी जॉब से। तो कोशिश मेरी बस यही रहती है कि मैं 6 बजे तक फ्री हो जाऊं अपने काम को करके, एंड देन मैं मीटिंग में आ पाऊँ और कुछ सीख पाऊँ, जो सभी लोग हैं जितना सब कुछ लोग बताते हैं कहीं ना कहीं मैं उस चीज को गेन कर पाऊँ, और फिर सामने जाके हाँ किसी को बता सकूं कि हाँ मैंने ये चीज यहाँ से सीखी है, और उस पर वर्क करके उन लोगों को भी उसके काबिल बना सकूं जो लोग नहीं समझ रहे हैं या काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो थैंक यू विकास सर, एंड ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सैनिया जी। और समय के महत्व में बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, और निश्चित ही हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कब वेबिनार से हमारा, हम जिस भी कार्य क्षेत्र में है, जिस भी कार्य को कर रहे हैं, तो वहाँ के टाइम की इंपॉर्टेंस समझें। मैं इसी क्रम में रूबी जी को बुलाना चाहूंगा। रूबी जी आए और कम से कम समय में आप अपनी वैल्यूबल शेयरिंग दें आज के टॉपिक पर। वेलकम है रूबी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। तो आज के हम अपने टॉपिक के साथ चलते हैं। पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब सर हुआ है समय की पाबंदी। देखो, समय का पाबंद होना एक हमारी व्यक्ति के गुण होते हैं। यह एक व्यक्ति को अधिक कुशल और समय के साथ चलने में मदद करता है, और एक अनुमत समय का भी पाबंद व्यक्ति हमेशा खुश भी रहता है। जैसे मैम ने अभी बताया था, जैसे हम लोग सुबह 4 बजे जब उठते हैं तो हम लोगों को 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो वो 2 घंटा एक्स्ट्रा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उन 2 एक्स्ट्रा में हमारे घर के भी जो भी वर्क होते हैं वो भी निमट जाते हैं, हम समय पे ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। तो ये सब हमारे पंक्चुअल में आते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं, अभी सर ने कहा था कि घर के जो काम होते हैं, लेडीज जो घर का जो काम करती हैं, उनके लिए भी बहुत काम का होना इम्पोर्टेंट होता है। वो भी अपना एक समय निकाल के अपने हर एक अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, उन्हें ये भी मालूम रहता है। हमारे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, उनको ये भी मालूम रहता है। तो ये क्या है, वो उनका एक टाइम उन्होंने बना रखा है कि कब और क्या हमको करना है। और वो जिस घर में पति पत्नी दोनों लोग जो जॉब करते हैं, उनसे पूछिए कि समय क्या है, वही बता सकते कि समय क्या है और समय की पाबंदी क्या है। वो दोनों लोग इतने बिजी रहते हैं, समय पे सुबह शाम बिजी रहते हैं, और जब वहां से आते हैं अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं कि हमको घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि मेरे बच्चे अब स्कूल से भी आ गए होंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम इसको समय की पाबंदी बोलेंगे। तो थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, और आपने मुझे इनवाइट किया है इसके लिए बहुत बहुत ओके, थैंक यू रूबी जी। और मैं इस क्रम में आगे बढ़ूंगा। मिस्टर मृत्युंजय मिश्रा जी हैं। आइए मृत्युंजय मिश्रा जी आज के टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करें, समय को ध्यान में रखते हुए। वेलकम है आपका। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है? यस यस, आ रही है। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। मैं कुमकुम मिश्रा अपने हस्बैंड की आईडी से ज्वाइन हुई हूँ, और सर बहुत अच्छा लगा आपके सेशन में आके। शाहीन मैम एंड नाजमा मैम बहुत अच्छा बोलती हैं। हमने सुना, मतलब अभी फर्स्ट टाइम आपका ये वेबिनार ज्वाइन किए हैं, अभी रूबी मैम बोल के गई हैं। तो पंचुअल, सच में टाइम का हम सबको पंचुअल रहना चाहिए, क्योंकि जब हम टाइम को अपने हम मुट्ठी में नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
हमें ये चीज सूर्य से सीखना चाहिए। सूर्य है ना अपने टाइम पे निकलता है, टाइम से सूर्यास्त उगता है और टाइम से अस्त होते हैं। तो लोग कहते हैं कि सूर्य से पहले उठो तब आप सक्सेस होगे, कोई भी हो, चाहे हम हो या कोई और है। तो जब हम बिस्तर 4 से 4:30 तक का छोड़ देंगे, क्योंकि मेरा ही रूटीन है। अभी पहले मैम बोली ना कि क्या नाम था उनका, कोई मैम आई थी बोल रही थी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड जॉब जा रहे हैं तो हम रोटी सेक रहे थे, तो उतना हम ध्यान नहीं दे पाए मीटिंग पे, आई एम सॉरी। तो बोली ना, मतलब हम लोग को 4 से 4:30 तक उठ जाना चाहिए। तो मेरा सर ये रूटीन है, चाहे संडे चाहे मंडे जो भी हो, मेरा 6 बजे तक का पूजा हो जाता है, झाड़ू पोछा सब काम करके। तो अगर हम टाइम से उठेंगे तो मेरा काम सारा टाइम से होगा, हम अपने बच्चों का लंच टाइम से बना पाएंगे, अपने हस्बैंड का लंच टाइम से बना के दे पाएंगे, और अपना जो टोटली काम है उसको कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो हम अनपेसियो ज्वाइन किए हैं इसके बारे में भी नॉलेज ले पाएंगे। क्योंकि अगर हम लेट उठेंगे, 6 साढ़े 6 तक का उठेंगे, 7 बजे तक का उठेंगे, तो मेरा काम ऑलरेडी सारा पीछे पड़ा रहेगा। हम वो काम करेंगे, कोई आया गया उसको देखना है, बच्चों के लंच के लिए लेट होगा, और ऑफिस जाना लेट होगा, कोई आया गया तो उसको भी हम टाइम से मतलब टाइम नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा, फिर वेबिनार का मेरे टाइम होता है, तो हमें वेबिनार भी सारे अटेंड करने हैं, क्योंकि वेबिनार में जाना मेरी मजबूरी नहीं है। ये कोई अगर लोग, बहुत से लोग कहते हैं मतलब ये तो टाइम का हो जाता है कि नहीं, इतने टाइम तक फ्री हो, नहीं, ये हम जाते हैं उसमें लोग कहते हैं ना पेमेंट नहीं आया, पेमेंट से बढ़ के हमें नॉलेज मिल रहा है वेबिनार में। हर वेबिनार इसलिए कंपल्सरी ज्वाइन करना जो लोग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज मिलता है, कहीं ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। अब मेरा दोनों मोबाइल पे चल रहा है, मेरा इस पे हम आप वाला लगा रखे, मेरे मोबाइल पे जो है रेहान सर वाला चल रहा है, 6 बजे वाला, आज लेडीज लोग का है। तो क्या होता है कि सीखने को मिलता है, बोलने का तौर तरीका बदलता है। अब हम लोग को क्या हो गया, आए सर जो है कि सबको ब्रांड एम्बेसडर बना दिए हैं, तो सबको बात करने का लैंग्वेज सबका चेंज हो रहा है, सबकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है। जाहिर सी बात, अगर हम सुबह उठेंगे, सूर्य के पहले उठेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके पर्सनालिटी में चेंजिंग आएगी, आपके अंदर आलस नहीं आएगा। अगर मेरे अंदर आलस है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आलस को त्यागना है। लोग कहते हैं ना घोड़े की तस्वीर लगा, नहीं, घोड़े की तस्वीर लगाने की से हम घोड़े की तरह नहीं दौड़ेंगे, हम घोड़े से फास्ट चलेंगे तब हम सक्सेस हो पाएंगे। अगर हम कहीं जा रहे हैं, मेरी ट्रेन 10 बजे की है, तो क्या हम 9 बजे घर से निकलें, पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। हमें टाइम के पहले पहुंचना, हमें आधा 1 घंटा पहले वहां पहुंचना है, तब हम ट्रेन पकड़ पाएंगे, तब हम फ्लाइट पकड़ पाएंगे। हमें अपने टाइम का हमें ये सोच के चलना है, मेरी 10 बजे की फ्लाइट है, तो हमें 9 बजे तक वहां पहुंच जाना है, 8:30 बजे तक हमें वहां पहुंच जाना है। वहां जाके हम उसका इंतजार करेंगे, वो मेरा इंतजार नहीं करेगा, वो निकल जाएगा। बच्चे के स्टॉपेज पे हम छोड़ने जाते हैं, अगर 1 सेकंड भी लेट हो जाता है तो बस वाला निकल जाता है, सॉरी मैम। तो हमें टाइम पंचुअल रहना है, हमें टाइम को अपने बस में रखना, टाइम को बस, टाइम के ऊपर हमें नहीं डिपेंड होना है। हम टाइम का अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हमें टाइम को अपने हिसाब से चलाना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, समय से पहले उठना पड़ेगा, समय के साथ सोना पड़ेगा। क्यों? अपने बच्चों को भी जगाना है। बड़े बच्चे हैं तो चलो उठ गए, बट छोटे बच्चों को जगाओ, तैयार करो, तो बहुत कुछ करना। घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी दो, नाश्ता पानी, नहाना धोना, बहुत से काम हो जाते हैं। हम लेडीज के लिए तो डेफिनेटली बहुत से काम हो जाते हैं घर में। तो थैंक यू सर, मुझे टाइम देने के लिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, और इसी तरह सेशन में आते रहें और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम सब लोग मिलकर बल देते रहें। मैं सादर सहित फिर से इनवाइट करूंगा, आई थिंक साइन मैम फ्री हो गई हैं, तो आइए साइन मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। और आइए साइन मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली रोजे का टाइम हो गया था फ्रेंड्स, तो मुझे विकास सर को हैंड ओवर करना पड़ा। और यही होता है, देखिए हम लोग बिल्कुल रेडी रहते हैं कि किसको कब क्या मिल जाए। अगर ये प्रेजेंटर हमारे आज नहीं आते बाई चांस, तो भी हम में से इतना हमें परफेक्शन होना चाहिए कि हम हर प्लेटफॉर्म को हैंडल कर सके, क्या टॉपिक है हम उसको हैंडल कर सके। और वो सब चीजें कब आएंगी दोस्तों, जब हम खुद करने वाले होंगे। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा, हम सब चीजों को पढ़ते रहेंगे, हम बुक्स पढ़ने की आदत डालें। जैसे अभी मिश्रा मैम ने बोला कि भाई हमें जो है 2-2 वेबिनार वो एक साथ सुन रही हैं। एक चीज और बता दूं मैम आपको, 2 कश्ती में सवार होना भी नुकसान देता है, क्योंकि ना आप इधर का सीख पाएंगे ना आप उधर का सीखेंगे। आप किसी भी एक सेशन में आप अपना ध्यान फोकस कीजिए, चाहे आप उधर ज्वाइन कीजिए, इधर के कोई इशू नहीं है। यहाँ के आप चाहे शेयरिंग के बाद आप उधर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका फोकस फिर क्लियर नहीं होगा। देखिए टॉपिक बहुत अच्छा है कि टॉपिक के अकॉर्डिंग इंसान बात कर ही लेता है। सॉरी मैम, वो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड इसको ज्वाइन किए थे ना। हेलो, नहीं थैंक यू जस्ट सर। जस्ट आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
वेलकम। मैम एक्चुअली मेरा मतलब किसी बात को गलत मत लीजिएगा, जस्ट एक होता है ना कि नहीं हम नहीं अगर दो मैम, दो गलत मेरा नहीं, आप अच्छा बोले, बट इसको ना मेरे हस्बैंड ज्वाइन किए थे, राइट, तो उनका टाइम हो गया, वो थैंक यू निकल क्लियरली। ओके ओके ओके, चलिए खैर उनका मेरा टाइम। बताने का मतलब यही था कि जी जी, जब नहीं भी हम मैम, कोई आप काम करें तो सही फोकस बोले हैं, हमारा लोग क्लियर कहते हैं होना ना चाहिए। जी, दो नाव पे जी पैर रखोगे तो जाहिर सी बात है गिरोगे, ना इधर के होगे ना उधर के होगे। हाँ प्लीज। तो नहीं ये एक ऐसा भी, ऐसे मतलब ये है ना कि आपने एक सेशन ले लिया, देन आप फ्री हो जी, जाए, माइंड आपको पता चल जाए अभी इस सेशन में हमने ये चीज सीखी है। नेक्स्ट यस सेशन यस, जो भी है जिनका भी आप बता रही थी अभी, तो जिनका रेहान का चल रहा है शायद, तो सारे सेशन एक के यस बाद यस, एक है। अभी 8 बजे टीम चैंपियन है, या फिर बीच में और भी सेशंस होते रहते हैं। जी तो जी जी हम हमारी कोशिश ये रहती है जब भी हम फ्री हो किसी ना किसी हम सेशन को, चाहे हम एक ही ज्वाइन करें, जी, जरूर नहीं हम 10 करें, लेकिन एक करें, बशर्ते ये कि वो हमें पूरा क्लियर होना चाहिए क्या टॉपिक हमारा चल रहा है, क्या चीज हमने यहाँ से सीखी है, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट हम यहाँ पर हम चाहते हैं हमारे साथ विकास सर, जेपी सर आ गए क्या? सर अभी फ्री नहीं हो पाए हैं। ओके, नो इशू। तो हम यहाँ पर राजेश सर को इनवाइट करेंगे। सर वेलकम है आपका आज के शो में, प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए। नमस्कार मैडम, धन्यवाद नमस्कार सर, शाहीन मैडम, वेलकम सर, आपने वेलकम। मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं करीब एक हफ्ते से थोड़ा तबीयत सही नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं एक दो सेशन मैंने ओके मिस भी किया है। और ओके दूसरा, विकास सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे, और सबसे जो हमारे इदरीस मोदी सर है जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लेकर आए हम लोगों के बीच में, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छे अच्छे एजुकेशन ले पाते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर रोज बात कर पाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, पंचुअलिटी। पंचुअलिटी का अगर दूसरे रूप से देखें तो एक कंटिन्यूटी भी बोला जा सकता है, क्योंकि पंचुअलिटी में कई सारे जो वर्ड्स है वो मिक्स हो जाते हैं। पंचुअलिटी, जब हम किसी काम को अगर पंचुअल तरीके से अगर करने की सोचते हैं या कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसके साथ एक डिसिप्लिन भी आ जाता है और एक कंटिन्यूटी भी आ जाता है। ये तीनों चीज मिलकर तभी हम किसी काम को पंचुअल टाइम पे और पंचुअलिटी के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे सीमा मैडम ने भी एग्जाम्पल दिए, सुबह हमें उठना चाहिए, तो मैं ज्यादा नहीं सुन पाया था क्योंकि लेट ज्वाइन किया था। और बहुत अच्छा सीमा मैडम हमेशा प्रेजेंटेशन देती हैं। और दूसरा जो विकास सर ने भी बोला और सर्वेंद्र जी ने भी बोला, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, बहुत ही हर टॉपिक्स को लिया गया है, लेकिन मैं एक राउंड फिगर में यही बोलना चाहूंगा कि पंचुअलिटी जो है, पंचुअलिटी के बिना हम किसी भी कार्य क्षेत्र में हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि पंचुअलिटी एक हमें दिशा देता है और हमें सेल्फ मोटिवेट भी करता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो चीज को हम कैसे करें ताकि हम उस जगह पे पहुंच पाए, उस टारगेट पे पहुंच पाए। तो किसी भी विजन के ऊपर अगर पहुंचना है तो उसके लिए कंटिन्यूटी और हमारा जो पंचुअलिटी है, ये दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। और सबसे उसके साथ साथ एक जो लर्निंग प्रोसेस है उसका भी होना बहुत जरूरी है। अगर पंचुअलिटी की बात करूँ तो सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एक जो हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं, उनसे हम सीख सकते हैं कि पंचुअलिटी क्या होता है, क्योंकि वो सुबह से जब से उठते हैं जब तक सोते नहीं है रात तक, तब तक उनके फैमिली में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है, जो हर टाइम पे कब क्या करना है, बच्चे कब स्कूल जाएंगे, हस्बैंड कब जॉब पे जा रहा है, या कोई भी चीजों को कब कैसे मैनेज करना है, ये उनको दिमाग में उस पंचुअलिटी को दर्शाता है कि वो अपने फैमिली के प्रति, अपने कार्य के प्रति कितना पंचुअल है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि ये सभी के घरों में ये देखा जा सकता है। और पंचुअलिटी किसी भी कार्य को सफल बनाने का एक बहुत ही ये बेस है, ये मेन जो टॉपिक्स है, जो रास्ता है, जो पंचुअलिटी को ही होके निकलता है, क्योंकि हर चीज का एक टाइम फिक्स होता है और टाइम फिक्स होना ही चाहिए। दिक्कतें तो आती है जाती है, वो तो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, एक के बाद एक आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन अपना जो टारगेट है, अपनी जो पंचुअलिटीज है,
उसको कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो हम अपने जहाँ भी हमारा सोच है वहाँ हम जरूर जा सकते हैं। तो मैडम मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा आज क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, वी आर सो इन इट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी। दोस्तों हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि अभी इतना लोगों का टाइम जो है यहाँ पर लगता है लोगों को आकर के टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आके शेयरिंग करते हैं तो हम चाहते हैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए और अपनी शेयरिंग करके अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर करें कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, और वो अगर वो चाहते हैं कि कोई टॉपिक अपनी टीम का भी वो यहाँ पर ला करके करना चाहते हैं तो उनको उसके लिए भी परमिशन मिल जाएगी। आप यहाँ पर अपनी टीम के अगर 10, 15, 20 लोगों को भी ला करके आप यहाँ कोई सेशन अपना टॉपिक आप चाहते हैं कि आपके आपके लोगों को वो चीज सिखाई जाए तो वो भी आप यहाँ पर लाके कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं टाइम पंक्चुअलिटी। बहुत सारे लोगों ने देखिए अपने अपने अलग अलग व्यूज दिया हमें। किसी ने कहा स्कूल के एग्जाम्पल, किसी ने अक्षय कुमार, किसी ने कुछ, किसी ने सोना, किसी ने रोना। तो आई मीन टू से के सारे टॉपिक्स हमारे इसमें आ गए। अभी कुल मिला के बात की जाए तो देखिए दोस्तों 86,400 सेकंड सभी के पास होते हैं, यानी कि 24 घंटे में 86,400 सेकंड्स होते हैं दोस्तों, तो वो सबको बराबर दिए गए हैं। हमने आपको बोला कि प्रोडक्टिव आपको बनाना है, वेस्ट आपको करना है, तो चॉइस इज योर्स कि आप क्या करते हैं। 24 घंटे में मिस्टर ऐश ने वर्क किया, रात दिन 24 घंटे यानी कि 24x7 वर्क करके उन्होंने एक आईटी कंपनी तैयार कर ली। उन्होंने अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाया। वो चाहते तो देखिए दोस्तों उनकी भी फैमिली है, उनके भी रिलेटिव है जिनके साथ वो चाहते हैं घूमे फिरे, उनकी भी माँ बहनें हैं, सारे रिश्तेदार हैं, तो क्या उनका टाइम नहीं है अपनी फैमिली के लिए? लेकिन उन्होंने, एक बंदे ने उठ करके सोचा कि एक लाइफ लोगों की चेंज करने के लिए, तो मिस्टर ऐश ने इतना बड़ा करके दिखाया। कितने टाइम में? उन्हीं 24 घंटे में। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, ओ कनेक्ट क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ। आप सिर्फ बात को समझिए जो मैं बताना चाह रही हूँ कि ऑन पैसे में लोगों का जो व्यू है ना, जिनको ये बात पता है, क्योंकि जो लोग अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं ऑन पैसे में, आज उनको पता है कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। वो कभी ये सवाल नहीं करेंगे कि पैसा कब आएगा, क्योंकि उनको पता चलेगा, क्योंकि जब आप रेगुलर टाइम दे रहे हो, वेबिनार्स में आ रहे हो, तो आपको हर चीज की नॉलेज है, आपका कभी भी नेगेटिव पॉइंट हो ही नहीं सकता। आप रेगुलर बेसिस पे सुनोगे तो आपको अपने प्लेटफॉर्म की वैल्यू पता चलेगी, अपनी कंपनी की वैल्यू पता चलेगी, इनफैक्ट आपको खुद की वैल्यू पता चलेगी। दोस्तों आपकी वैल्यू क्या है आज ऑन पैसे में एज अ ब्रांड एम्बेसडर। फिर बात करते हैं, देखिए जब कोई इंसान किसी चीज का एक्सपर्ट हो जाता है तो वो उससे बहुत अच्छी बात करता है। अभी हम सब यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम सब सिर्फ सीख रहे हैं। ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ ना आप एक्सपर्ट है, मैं आपसे सीख रही हूँ, आप हमसे थोड़ा बहुत जो भी एक दूसरे से हम लोग सुन के, हमें जैसे भी हमने बात की कि सबने इतना अच्छा अच्छा बोला, अपने 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 एक्सपीरियंस से बोला, लेकिन अब हम उसको एज अ प्रोफेशनल हम उसको हमें किस तरह से जिंदगी में लाना है कि हम इसमें परफेक्शन हासिल करनी है। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो हमारा प्रैक्टिस हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, किसी भी फील्ड में जितने भी टॉपिक अब तक हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे हुए हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि देखिए एक कहते हैं ना 52 पत्ते ही होते हैं ताश में। ताश में 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में किसी के कोई एक्सपर्ट है, उसके पास कौन से पत्ते आ रहे हैं उसे फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि मैं 10 बार भी जीत जाऊंगा इन्हीं पत्तों से। लेकिन जिसको कुछ नहीं आता, जिसको पता ही नहीं है, कि बस उसको ये पता है कि ये तो कार्ड्स है, मुझे खेलने हैं, तो क्या वो खेल पाएगा? क्या वो कभी जीत पाएगा? सेम है दोस्तों, ऑन पैसिव में ऐसे ही हो रहा है। ये ऑन पैसिव की एग्जांपल मैं हमेशा इसलिए देती हूँ क्योंकि हम ऑन पैसिव कंपनी में हैं और जो कुछ आज हम यहाँ सीख रहे हैं, यहाँ हम बैठे हैं, एक साथ हमारी पूरी फैमिली बनी हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की वजह से। तो ये एक हमें माइंड में रखना है कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप एंगेज रहिए ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप वहां पे चीजों को सीखने के बाद आपकी जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। फिर दोस्तों देखिए बात करते हैं हम लोग आगे, समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अब इतने सारे लोगों ने शेयरिंग करी है, तो नहीं बदलेंगे तो क्या हल होगा? जैसे कि आपने देखा कि कोडेक, नोकिया का या कोडेक का, नोकिया कितनी अच्छी कंपनी थी, इतने अच्छे फोन सबसे पहले आई थिंक मुझे ध्यान है कि नोकिया का ही आया था, जो मेरे पास भी आया था। नोकिया ने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला, आज वो गायब है मार्केट से। तो हमें अपने आप को समय के साथ साथ बदलना पड़ता है। देन उसके बाद हमने कोडेक की बात की, बेस्ट रील्स थी कि भाई 100 रुपए की रील आती थी, हम 36 फोटो खींच लेते थे और इतना अच्छा कलर इफेक्ट सब कुछ उसमें बहुत अच्छा होता था। उसने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला। अब इतने सारे, अब तो फोन्स में ही आपके हर वक्त कैमराज हैं, हम सब यहाँ एक दूसरे को देख पा रहे हैं इतना इजीली। तो अपने आप को समय के साथ साथ दोस्तों बदलना है। ये 12 बजे सोने वाली आदत जो है, जो हम लोग सोते रहते हैं, अभी रमजान है तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा 4 बजे हमें उठना होता है,
कि 4 बजे उठ के, यानी कि ये टाइम हमारा बेसिकली डेली रूटीन में होना चाहिए कि 4 बजे उठ करके हम अपना एक पूरा दिनचर्या, मतलब आप देखिए अभी पुराने, आप कहीं जाइए गाँव वाँव में तो होता क्या है, लोग सुबह से उठ जाते हैं। जैसे अभी किसी और ने भी एग्जाम्पल दिया, सुबह से उठ जाते हैं 8-9 बजे, तो उनका खाना वाना सब बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि उनका एक टाइम मैनेजमेंट है। फिर चाहे उसके बाद वो कुछ भी करें, अपनी अपनी सिलाई करें, मतलब वो अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाते हैं कि हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमें सिलाई करनी है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है लोग कुछ इस तरह के घरों में काम करते हैं, तो वो भी एक काम है। आप अपने काम को टाइम दीजिए, जो काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं और पैसे के अलावा भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आप उसमें टाइम नहीं देंगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे। तो आपको टाइम तो डिवोट दोस्तों करना पड़ेगा। तो सक्सेस होने के लिए सबसे अच्छी एग्जांपल हमने आपको अक्षय कुमार की दी, मिस्टर ऐश की दी, कि देखिए 24 घंटे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तो एग्जांपल है ही है। साथ में आपको सुबह जल्दी उठने की एक आदत डालिए। एक दिन में नहीं पड़ती, मेरी भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अभी हम उठ रहे हैं तो हमारी 1 महीने में वो आदत पड़ जाएगी। कहते हैं ना, किसी चीज को अगर आपको सीखना हो तो आप उसको 8 दिन लगातार कर लो। 8 दिन लगातार आप वो चीज करते रहेंगे तो वो चीज की आपकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन बशर्ते है कि आपको वो 8 दिन कंसिस्टेंसी जो है बनाए रखनी है, अपने टाइम को मैनेज करना है कि नहीं नहीं मुझे इसी तरह से करना है। तो यही सारी चीजें दोस्तों हमें एक पंक्चुअल बनाती हैं अपनी लाइफ में, और आगे बढ़ने के लिए हमें एक रास्ता दिखाती हैं। तो मुझे लगता है कि सेशन का टाइम भी हमारा ओवर हो गया है, तो हम लोग सेशन क्लोज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, इतना अच्छा आप सबने शेयरिंग रखा, बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी नाज़मा मैम आए और प्लीज सेशन को क्लोज करें। वेलकम नाज़मा मैम। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही एक्साइटेड रहा, बहुत अच्छी नॉलेज मिली और वाकई में रैपचिक बहुत अच्छा, सुपर से भी ऊपर। और थैंक यू सो मच शाहीन, ओवर टू यू, आप ही क्लोज करें। ओके मैम, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, सेशन अच्छा था। नेक्स्ट सेशन के लिए सैटरडे 6 बजे, लेकिन अपने लोगों को यहाँ लेकर आइए। देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमें सब जान रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे साथ वालों को भी तो लोग जाने ना, कि अगर आपके साथ एक एक दो दो फाउंडर्स आते हैं तो वो उनको भी ये नॉलेज मिलेगी, उनको भी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो प्लीज सबको लेकर के आइए और इस सेशन से ज्यादा फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। We are so in it to win it. We are so in it We to are win it. so in it to win We it. are so in it to win it. We are so in it to win it. या थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच। सर्वनंद जी क्लोज कर दें रिकॉर्डिंग को।